हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग इवनिंग में झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशोलॉजी का सिलेबस को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य या बिहार स्टेट का जो सोशोलॉजी का सिलेबस है उसे। इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और वैसे स्टूडेंट्स जिनको सोशोलॉजी की नोट्स की नीड्स है वो मुझसे ज़रूर एक बार कांटेक्ट करें। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोसेस दिया गया है जहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप में प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है और इसको बनाने में मैं बहुत सारे जो ऑथेंटिक बुक्स है उसका यूज़ करके नोट्स को बनाती हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आपको पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है समाज कल्याण कार्यक्रम। और ये जो टॉपिक है ये आपका बोथ एग्जाम के लिए, झारखंड लेडीज सुपरवाइजर और आपका बिहार स्टेट के एग्जाम के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये रही बात समाज कल्याण कार्यक्रम की, तो ये आपका यूनिट 20 के टॉपिक में आ जाएगा। यूनिट 20 बोलिए, यूनिट 21 बोलिए। इसमें जो आपको ग्रामीण समाज या नगरीय समाज पढ़ना होगा तो उसके अंतर्गत जब हम लोग सोसाइटी को पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कल्याण कार्यक्रम जो वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं सोसाइटी की उसको भी पढ़ना होता है। इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको क्लास बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि निम्नांकित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है। मान लीजिए कि सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है तो उसमें कौन सा जो है ये समाज के लिए कल्याण के लिए किया जा रहा है। बड़े बड़े बांध और पुलों का निर्माण करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं अर्थात जिनका घर द्वार मान लीजिए किसी कारणवश उजड़ गया उनके लिए आवास की सुविधा प्रदान करना, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं समाज कल्याण से संबंधित है। जबकि मान लीजिए बड़े बड़े बांध बनाना, पुलों का निर्माण करना, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से है जो कि पूरे सभी को इससे हेल्प मिलता है। लेकिन समाज कल्याण की बात की जाए तो आवास का निर्माण हो जाएगा। और रही बात राष्ट्रीय आय में वृद्धि की, तो ये अर्थव्यवस्था में वृद्धि का द्योतक है। और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो भी आर्थिक नीतियों से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को आरसीएच सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है। आरसीएच सर्विस, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, आरसीएच सर्विस। तो ये किस नाम से चलाया जा रहा है, आपके चार ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य यानी आरसीएच कार्यक्रम अक्टूबर 1997 में आरंभ किया गया था, जिसमें जनसंख्या और विकास के मुद्दों के नए मार्गों को शामिल करते हुए इसे वर्ष 1994 के दौरान कायरो में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन पीपुल्स पॉपुलेशन इन डेवलपमेंट में सामने लाया गया। यह कार्यक्रम बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, जिसमें महिलाओं के जो यौवन से रजोवृत्ति तक के उनका जो प्रजनन चक्र है ये सभी चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाता था। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका आ जाएगा यूनिट नंबर 22 में। जब अब जनसंख्या गतिकी का जो आपका टॉपिक है उसमें देखिएगा इस प्रकार से जो जन्म दर मृत्यु दर है इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि आरसीएच किससे संबंधित है। तो ये प्रजनन और बाल स्वास्थ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना भारत में कब की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब की थी 1950 में। इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स क्या बोल रहे हैं कि वर्ष 1946 में गठित नियोगी समिति की संस्तुति पर संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। और फिर वर्ष 1950 के मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद ये
इसको स्थापित किया गया। ये एक गैर संवैधानिक राजनीतिक संस्था थी और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर क्या नाम दिया गया, तो नीति आयोग। नीति आयोग का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन हो गए, प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष जो डॉक्टर राजीव कुमार है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। तो उस समय जब ये गठन किया गया था तब का 2015 की बात की गई है और ये आपका जेपीएससी का क्वेश्चन में आपको पूछा गया, झारखंड का जो जेपीएससी में, कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया। देखिए पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना आपका फिर आपका जजमानी जो जनजातीय समाज है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका पंचवर्षीय योजना है ये आपका सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो भारत के विकास में पंचवर्षीय योजना का प्रतिदर्श मतलब उसका जो प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। वर्ष 1910 में सर्वप्रथम नॉर्वे निवासी सोनहेंडेयर ने आर्थिक क्रियाओं के नियोजन पर प्रकाश डाला और वर्ष 1928 में रूस ने आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाया तथा अल्प समय में उन्नति एवं निर्धनता को दूर करने को सफल प्रेरणा मिली। 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने पूंजीवादी की जड़ें को हिला दी और सर एम विश्वेश्वरैया ने आर्थिक नियोजन पर 1934 में जो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया नामक जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी विश्वेश्वरैया जी के द्वारा, जिसमें भारत के नियोजित आर्थिक विकास हेतु एक 10 वर्षीय आर्थिक विकास कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया। इसमें जो 10 वर्षीय आर्थिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था जिसका कि उद्देश्य था राष्ट्रीय आय है उसको 10 वर्ष में कैसे दुगना किया जा सके, तो उसका जो मेन मोटिव वही था। और स्वतंत्रता के पश्चात 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई जिसके कि निम्नलिखित उद्देश्य थे, मतलब उनका मोटो अगर पूछा जाए तो क्या क्या था। राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास करना, रूस की नियोजन प्रगति से प्रेरित होकर स्वतंत्र भारत की रक्षा करना, राष्ट्रीय योजना समिति के प्रस्ताव को लागू करना, समिति साधनों को अधिकतम उपयोग, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया से प्रेरित होकर योजना आयोग की स्थापना के समय 6 सदस्य थे, जिसमें वर्ष 1961 में जो योजना के संगठन में परिवर्तन करके उसको फिर 8 सदस्यों के का जो टीम है उसको तैयार किया गया। और अगर अभी की बात की जाए, मतलब जब ये क्वेश्चन आया था आपको 1 जनवरी 2015 में उस समय के, तो योजना आयोग का स्थान कौन ले लिया था, नीति आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचवर्षीय योजना का अगर मुख्य उद्देश्य पूछा जाएगा तो सामाजिक आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में प्रारंभ की गई थी। यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं, उनका कार्यकाल दिया गया है और उनके उद्देश्य दिए गए। तो जो प्रथम था वो था 1956 में, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय हुआ था 1956-1961 में, जिसे आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण पर बात की गई। तृतीय 1961-1966 जिसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाना ये सोचा गया। आर्थिक तरीके से किस प्रकार से भारत का विकास किया जाए ये सोचा गया तृतीय में। चतुर्थ में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पंचम जो 1974-79 था, इसमें गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। षष्टम 1980-1985 जिसमें गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल देना। सप्तम 1985-90 जिसमें अनाज के उत्पादन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं के तहत विकास करना शामिल था। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई। तो डेट याद रखना पड़ेगा, कब की गई थी, 1980 में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत शिशु विकास कार्यक्रम यानी ICDSP अपनाया गया था। तो एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP योजना ये 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए और 16 से लेकर 44 वर्ष की जो गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनका सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें आपका स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए एक सरकारी पहल की गई, जिसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण को कम करना और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना। इस योजना को 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। कौन सी योजना को? ICDSP को 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना बचपन के विकास के लिए विश्व का सबसे बड़े और सबसे अनोखे कार्यक्रमों में से एक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों को के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है? मतलब जो जनजाति हैं उनको प्राइवेट व्यापारियों को शोषण के बचाने के लिए ट्रिफेड का गठन किया गया। ठीक है, जनजातियों को निजी व्यापार जो व्यापारी थे उनके शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए कि उनको उनके जो उत्पादन है उसमें सही प्रकार से उनका दाम दिया जाए, तो इसके लिए भारत सरकार ने ट्रिफेड का गठन किया गया, जिसका कि फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अर्थात भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नामक संस्था का गठन किया गया। कब किया गया? तो 6 अगस्त 1987 को। ट्राइफेड ने भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में वर्ष 1988 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1987 में तो 8 अगस्त को गठन किया गया और 88 से अपना काम करने लगा। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी उत्पादों को उसके विकास के लिए क्रियान्वयन करने के लिए आपसी सहयोग करना, लोकतांत्रिक तरीके से स्व सहायता, वो अपने आयोजनों में वृत्तिकों के माध्यम से अपने सदस्यों की आर्थिक समुन्नति एवं समाज के लिए एक राज्य से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों को हितों को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, जनजातियों के विकास के लिए ये सारा ही आपका वेलफेयर जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आ रहा है। तो ये आपका कब किया गया था? जो समन्वित जनजातीय विकास परियोजना सबका आपको नाम को लिख के उसका डेट के साथ याद रखना पड़ेगा। ये किया गया था 1 अप्रैल 1974 को ये अस्तित्व में आया और ये वित्तीय वर्ष 1974-75 होने के कारण 1975 ईस्वी इसको माना जा सकता है। वर्ष 1978 के प्रारंभ में 180 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की स्थापना की गई थी। उस समय 180 प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें से जो 121 बृहत थे और 59 जो थे वो लघु परियोजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका जो अल्पकालीन अगर हम लोग उद्देश्य को देखें तो सभी प्रकार का जो जनजातियों में शोषण हो रहा था उसको अंत करना, सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील करना, लोगों में आंतरिक शक्ति का निर्माण करना, इनकी संस्थागत योग्यताओं में वृद्धि करना, यह अल्पकालीन उद्देश्य था। और दीर्घकालीन उद्देश्य में आपका जाएगा जनजातीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों के मध्य विकास के अंतर को कम करना, जनजातियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उनका जो जीवन स्तर है उसमें ठीक प्रकार से उनको काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। तो महिला स्वयं सिद्धि योजना जो ये महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करता है। क्या करता है? महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करता है। महिला स्वयं सिद्धि योजना की घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिला स्वयं सिद्धि योजना का संचालन किनके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण में वर्ष 2000 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना था। इस योजना का प्रथम चरण में देश के 650 विकास खंडों में संचालित करने की बात, 650 जगहों पर इसको संचालित करने की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में।
1985-86 में पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग में विभक्त किया गया। इसी के साथ तत्कालीन कल्याण मंत्रालय बनाने के लिए अनुसूचित जाति विकास विभाग, जनजातीय विकास प्रभाग तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग को गृह मंत्रालय से तथा वक्फ प्रभाग को कानून मंत्रालय से हटा दिया गया। इसके बाद 1998 में मंत्रालय का जो नाम है उसको चेंज करके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कार्ल मैनहिम जी के अनुसार प्रजातांत्रिक नियोजन को मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था। जो प्रजातांत्रिक नियोजन था उसका मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति और समाज का रूपांतरण करना। क्या था? व्यक्ति और समाज का रूपांतरण करना। मैनहिम जी का मानना था कि प्रजातांत्रिक नियोजन स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक मानवों को बढ़ावा दे सकती है। यह सत्ता के केंद्रीकरण और फैलाव को संतुलित कर सकती है, साथ ही व्यक्ति के विकास को भी प्रोत्साहित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है। तो जो प्रतिष्ठा योजना है ये सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगारों से संबंधित है। किस पे है? सिर पे जो मानव मल जो गंदगी ढोते हैं उनके ऊपर है। प्रतिष्ठा योजना सिर्फ मानव मल ढोने वाले सफाई कामगारों से संबंधित है और ये योजना भारत सरकार ने 1992-93 में लॉन्च किया था। उनके उत्थान के लिए ये किया गया था कि उनको भी प्रतिष्ठा उनको देनी चाहिए, उनका किस प्रकार से हो सम्मान हो, उनका किस प्रकार से उनके लिए सुख सुविधाएं प्रदान की जाए। तो आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा और मेरे ये गारंटी के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप इस चैनल पे नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए और साथ ही साथ मॉर्निंग के क्लास को भी आप लोग देखिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को रिवीजन करते हैं तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि वो बिहार स्टेट का है तो हम उस सिलेबस को, हम उस वीडियो को नहीं देखेंगे। देखिए, उसको देखने से ही कोई चीज़ को अगर आप अधिक बार देखिएगा तो आपको नॉलेज जरूर मिलेगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।